आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि किसी 1 मीटर लंबे स्टील के फीते का यथार्थ आंशांकन 27 अंश सेल्सियस पर किया गया है। किसी तप्त दिन यदि ताप 45 अंश सेल्सियस था, तब इस फीते से किसी स्टील की छड़ की लंबाई 63 सेंटीमीटर मापी गई। यदि उस दिन स्टील की छड़ की वास्तविक लंबाई क्या थी जिस दिन ताप 27 अंश होगा, उस दिन इसी छड़ की वास्तविक लंबाई क्या होगी, ये भी ज्ञात करना है। और स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक हमको 1.20 गुना 10 की घात ऋण 5 केल्विन की घात ऋण 1 दिया गया है। ठीक है, तो जो जो दिया है वो ले लेते हैं। हम चित्र बना के पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो चित्र के अनुसार क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर लंबे फीते का यथार्थ आंशांकन 27 पर किया गया है। ठीक है, तो ये 1 मीटर लंबा मैंने स्टील का फीता बना दिया। अब 1 मीटर लंबा है और 27 डिग्री पर आंशांकन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से उसको दर्शा सकते हैं। ये 1 मीटर लंबा स्टील का फीता है और इसका आंशांकन करने के लिए जो तापमान था वो क्या था उस समय पर, 27 अंश सेल्सियस। अब यहाँ पर प्रश्न बदल गया कि तप्त दिन पर जब 45 अंश ताप है, तब इस फीते से किसी स्टील की छड़ की लंबाई 63 सेंटीमीटर नापी गई। इस कथन से क्या अभिप्राय है कि ये 1 मीटर है, यानी इसमें 100 खाने होंगे 1-1 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 100 सेंटीमीटर का फीता है, उसमें 63 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से अगर शुरुआत करें तो कुछ यहाँ तक, इसको मैं मान लेता हूँ 63। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, हमको कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई है। ठीक है, उस तप्त दिवस पर। लेकिन हम क्या जानते हैं, तप्त दिवस पर ये 1 मीटर नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी धातु पे जिसका रेखीय प्रसार गुणांक हमको दिया हो, ठीक है, तो उससे हम क्या जानते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक दिया है, मतलब प्रसार होगा और उसके लंबाई में परिवर्तन होगा। तो लंबाई में परिवर्तन होगा, प्रसार होगा, मतलब क्या है, 1 मीटर क्या है, बढ़ जाएगा। 1 मीटर बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये वास्तविक मान नहीं दिखाएगा। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि तब तक दिन में ये बढ़ा हुआ आकार में था और हमको जो आकार दिखाया वो भी बढ़ा हुआ आकार का दिखा दिया। ठीक है, अब उस तरीके से जिस दिन ताप 27 होगा उस दिन इस छड़ की लंबाई क्या होगी ये हमको ज्ञात करनी है दोस्तों। और रेखीय प्रसार गुणांक हमको दिया गया, तो हम क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। हमको तापमान दिया गया है, प्राथमिक तापमान, ठीक है, T1। उसके लिए लंबाई भी दी हुई है स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक का मान हमको, जिसको हम अल्फा से दर्शाते हैं, उसका मान दिया 1.20 गुना 10 की घात ऋण 5 केल्विन की घात ऋण 1। ठीक है, और हमने जैसे प्रारंभिक तापमान को T1 लिखा है, हमको एक और तापमान दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम T2 से दर्शा सकते हैं, 45 अंश। सो T2 का मान हमको दिया है 45 अंश, जहाँ पर हमको ज्ञात करनी है लंबाई का मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम डेल टी यानी तापमान में परिवर्तन निकाल सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर ताप में परिवर्तन डेल टी बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं और इसको डेल टी से हम दर्शाएंगे। ठीक है, अब दोनों के अंतर में बड़ी राशि है T2 और छोटी राशि है T1। ठीक, अंतर क्या हो जाएगा, 45 माइनस 27 अंश सेल्सियस पे। ठीक, तो इस हिसाब से 45 में से 27 को हम घटाएंगे तो डेल टी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल टी का मान आएगा हमारे पास 18 अंश सेल्सियस। अब हमको ज्ञात करना था लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में परिवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है, डेल एल को अगर हम लंबाई में परिवर्तन से दर्शाए तो ये होती प्रारंभिक लंबाई गुना रेखीय प्रसार गुणांक गुना ताप में अंतर या फिर तापमान में परिवर्तन। ठीक, सभी चीजों का मान हमारे पास है, प्रारंभिक लंबाई भी है और ये रेखीय प्रसार गुणांक भी है, उसके बाद ताप में कितना परिवर्तन हुआ ये भी है। ठीक है, तो प्रारंभिक लंबाई क्या दिया है, हमको प्रारंभिक लंबाई दिया है 1 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर में कितना परिवर्तन होगा ये भी हम देख लेते हैं। सो 1 मीटर 27 अंश के लिए था, डेल एल यानी कि हम क्या निकालेंगे, 27 से 45 अंश अगर ताप में अंतर होगा तो लंबाई में कितना परिवर्तन होगा और कितनी वृद्धि होगी उसका मान। एल बराबर 1 मीटर गुना अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक का मान हमको प्रश्नानुसार दिया है 1.20 गुना 10 की घात ऋण 5 प्रति केल्विन गुना तापांतर का मान हमने निकाला है 18 अंश सेल्सियस, उसका मान यहाँ पर रख देते हैं 18 अंश सेल्सियस। ठीक है,
अब यहाँ से हम हल करेंगे दोस्त, तो हम देखेंगे कि हमको रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया है प्रति केल्विन पे, और हमने जो 18 अंश लिया है वो प्रति डिग्री सेल्सियस के लिए लिया था। लेकिन अगर हम इसको प्रति केल्विन में लेंगे तब भी मान 18 आएगा। आपको करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये जो T1 का मान हमने 27 अंश लिखा था, इस पे हम 273 का मान जोड़ देते, ठीक है। तो ये केल्विन पे परिवर्तित हो जाएगा, इसमें भी 273 का मान जोड़ देते हैं। अब दोनों का अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो ये 273 के साथ जुड़ के T1 का मान हो जाएगा 300, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 318। तो 318 ऋण 300 करने से डेल्टी का मान 18 ही आएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन। सो इसको हम केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन, और ये प्रति केल्विन। तो यहाँ से मान हटेगा और लंबाई में परिवर्तन डेल एल का मान आ जाएगा। डेल एल का मान हमारे पास कितना प्राप्त होगा, ये होगा 2.14 गुना 10 की घात ऋण 4 मीटर पे, ठीक है, क्योंकि हमने मीटर पे लिया होता प्रारंभिक लंबाई। तो उस हिसाब से ये हमको डेल एल का मान प्राप्त हुआ, यानी 45 अंश पे उस फीते का नाप क्या था, 1 मीटर नहीं था, उससे अधिक था। तो 45 अंश पे हम मान लेते हैं फीते का नाप है एल डैश। तो एल डैश का मान क्या आ जाएगा, डेल एल धन एल, प्रारंभिक लंबाई धन लंबाई में वृद्धि, ठीक है। अब दोस्तों छड़ का हमको वास्तविक मान निकालना है, या फिर क्या कहा गया है प्रश्न में, उस दिन स्टील की छड़ की वास्तविक लंबाई क्या थी, और जिस दिन ताप 27 होगा उस दिन इसी छड़ की लंबाई क्या होगी, ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमको पहले तो उस दिन छड़ का वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है। तो छड़ का वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगा, उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये डेल एल प्लस एल लंबाई का यदि फीता है, तो उसके लिए हमको मान दे रहा है लंबाई का मान क्या आ जाएगा, लंबाई का मान हमारे उसको हम मान लेते हैं, जैसे कि छड़ है तो छड़ की लंबाई हम मान लेते हैं एल आर। एल आर 63 सेंटीमीटर हमको दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अब 63 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करें तो हम 0.63 मीटर लिख सकते हैं, इतनी लंबाई की छड़ थी। अब दोस्तों हम इतनी लंबाई के फीते से इतना लंबाई का छड़ नाप लिए, तो अगर मैं ले लेता हूँ फीते की लंबाई 1 मीटर है, तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब फीते की लंबाई थी डेल एल धन एल, तो छड़ की लंबाई थी 63 सेंटीमीटर या फिर 0.63 मीटर। अब फीते की लंबाई में ले लूँ अगर 1 मीटर जो कि वास्तविक है, तो इस हिसाब से हमारे छड़ की वास्तविक लंबाई क्या आ जाएगी, वो हम मान लेते हैं एल आर डैश। तो दोस्तों एल आर डैश का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि एल आर डैश सभी का पक्षांतर कर देंगे, 0.63 ऊपर आ जाएगा और नीचे पे क्या आएगा, डेल एल धन एल। तो डेल एल का मान और एल का मान हम लिख देते हैं। एल का मान हमको मालूम है क्या है, 1 मीटर, धन डेल एल का मान कितना है, 2.14 गुना 10 की घात ऋण 4, ठीक है। इसका योग करके 0.63 में भाग देंगे तो एल आर डैश का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी उस छड़ की वास्तविक लंबाई। और वास्तविक लंबाई हमको क्या प्राप्त हुई है, 0.6298, यानी कि ये लगभग इसको हम ले सकते हैं 62.98, या फिर ये लगभग बराबर हो जाएगा 63 सेंटीमीटर के, ठीक है, क्योंकि ये मान हमको मिला है, प्राप्त हुआ है मीटर में, जिसको हमने यहाँ से सेंटीमीटर के बराबर लाने के लिए 100 से गुना किया था, ठीक है। तो 63 सेंटीमीटर मतलब लंबाई में परिवर्तन जो हुआ है वो एकदम नगण्य परिवर्तन हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर ज्ञात कर लिया। अगर हम डिटेल में देखें तो ये आएगा 62.98 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 63 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर राउंड फिगर करके लिखा हुआ है। अब उसके बाद प्रश्न का दूसरा भाग पढ़ते हैं। तो उस दिन जिस दिन तापमान है 27, उस दिन छड़ की लंबाई क्या होगी और रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया है, तो उस हिसाब से हम अब दूसरा भाग हल करते हैं। तो दूसरा भाग देखेंगे, हमको तापमान दिया है 27, ठीक है, 27, T2 का मान दे दिया है, और T1 का मान कितना है, T1 का मान है 45, यानी कि 45 पे ये लंबाई है। अब T1 के लिए एल आर डैश है, जिसका मान हमारे पास क्या है, 62.98 सेंटीमीटर, और T2 के लिए हमको एल आर डबल डैश अगर ले ले लंबाई का मान, तो वो हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पहले का तापमान था T1 45 अंश, बाद में हो गया वो T2 27 अंश, यानी कि तापमान में गिरावट आई है, तो लंबाई भी क्या हो जाएगा,
लंबाई में कमी आएगी। तो हम डेल एल यानी लंबाई में परिवर्तन का सूत्र लगाते जैसे पहले ऊपर में लगाए थे। ठीक है, हमने सूत्र लगाया था डेल एल बराबर एल अल्फा डेल टी यानी कि प्रारंभिक लंबाई गुना रेखीय प्रसार गुणांक गुना तापमान में परिवर्तन। अब यहाँ तापमान में परिवर्तन उल्टा हो जाएगा यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा तापमान क्या लेते थे, अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। यहाँ अंतिम तापमान जो है वो न्यूनतम है प्रारंभिक से। अंतिम तापमान कितना है 300 केल्विन और प्रारंभिक तापमान कितना है 318 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों का मान रखते हैं। एल का मान, लंबाई का मान क्या आ जाएगा, अगर हम सेंटीमीटर में रखें तो हमको डेल एल का मान भी सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। तो लंबाई का मान हम रख देते हैं मीटर में, ताकि सभी चीज़ें एसआई मीटर में रखें और हमको लंबाई का मान भी एसआई में प्राप्त हो। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.6298 गुना अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक का मान हमको प्रश्नानुसार दिया था 1.20 गुना 10 की घात ऋण 5। रख देते हैं 1.20 गुना 10 की घात ऋण 5 प्रति केल्विन। और केल्विन में तापांतर का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 300 ऋण 318। तो दोस्तों उसका मान क्या आ जाएगा यहाँ से ऋण 18 केल्विन। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं तो मान क्या आ जाएगा हमारा डेल एल लंबाई में परिवर्तन, उसका मान आएगा ऋणात्मक में। ठीक है, यहाँ से ऋण आएगा। ठीक, अब ऋणात्मक क्या दर्शाता है कि लंबाई में परिवर्तन हुआ है, वो वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। और मान आया है 1.360 गुना 10 की घात ऋण 4 मीटर। ठीक है, अब हमको वास्तविक लंबाई ज्ञात करना था एल आर डबल डैश। तो ये एल आर डबल डैश क्या हो जाएगा, नीचे दर्शा देते हैं। एल आर डबल डैश हो जाएगा, इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी एल आर डैश थी यानी 45 अंश पे, अब 27 अंश पे आया। इसकी प्रारंभिक वास्तविक थी और अंतिम वास्तविक क्या है एल आर डबल डैश। तो अंतिम वास्तविक के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक वास्तविक में जितना लंबाई में परिवर्तन हुआ है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, 1.360 गुना 10 की घात ऋण 4। ठीक, अब ये 10 की घात ऋण 4 है, उसको हम किसके साथ घटा रहे हैं, एल आर डैश के मान के साथ, जिसका मान क्या है 62.98 सेंटीमीटर है या फिर 0.6298 मीटर है। ठीक है, अब उसका मान रखने पर एल आर डबल डैश का मान क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। हमारा मान आया एल आर डबल डैश यानी कि 27 अंश सेल्सियस पे उस छड़ का याद रखिए हमने यहाँ पर छड़ का निकाला है, और मान आया है मीटर में 0.62966। अगर इसको हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो ये क्या हो जाएगा 62.966। यानी इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखे या लगभग के मान में लिखे तो ये आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। मतलब इस पे जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो नगण्य हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हमको ज्ञात करने बोला था प्रश्न में उसका उत्तर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।